परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जड़ा यात्रा चली। आज जो रैली अशोक बाबू ने निकाल दिया है वो इतना बड़े खुशी के मौके पर है कि राहुल गांधी की जो केस उनके खिलाफ था वो स्थगित कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा समाचार है। भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ कांग्रेस के वरीय नेता अशोक सिंह 6 विधानसभा क्षेत्रों से 180 किलोमीटर की यात्रा करते हुए धनबाद पहुंचे। भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शनिवार की सुबह धनबाद के गांधी सेवा सदन से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस के वरीय नेता अशोक सिंह कर रहे थे। गांधी सेवा सदन में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये रैली अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। रैली को कांग्रेस के वरीय नेता अशोक सिंह, अनंतनाथ सिंह, अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली धनबाद से होते हुए निरसा, सिंदरी, चंदनक्यारी, बोकारो, झरिया होते हुए देर शाम फिर से वापस धनबाद की गांधी सेवा सदन पहुंची। वहीं इस रैली ने 180 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इसी बीच शुक्रवार को राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। इसके बाद तो इस रैली को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक भी मान लिया गया। रैली में काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। उनका उत्साह चरम पर था। जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस रैली के जरिए आम जनों को बताया गया कि कांग्रेस सहित के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान के नहीं भारत के विचार की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लिए। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा व्यवस्थित ढंग से हमला कर रही है। देश का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय को खतरनाक ढंग से कमजोर किया जा रहा है। मणिपुर को तबाह करने वाली त्रासदी पर गंभीर चिंता व्यक्त करने की जरूरत है। इसके अलावा इंडिया के संकल्प पत्र को जगह जगह रुककर चौक चौराहों पर लोगों के बीच बांटा भी गया। प्रधानमंत्री की खामोशी को अभूतपूर्व बताया गया। आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमत और रिकॉर्ड बेरोजगारी के खिलाफ संकल्प को मजबूत करने की बात लोगों को समझाई जा रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए सभी दल एक साथ आए हैं। इसमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए। तो वहीं ये रैली धनबाद के गांधी सेवा सदन से लूबी सर्कुलर रोड होते हुए निकली। रैली की खासियत ये रही कि लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये रैली कांग्रेस के वरीय नेता अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में निकाली गई और देश की वर्तमान हालतों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर पार्टी की गतिविधियां बढ़ गई है। गुरुवार को राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे कांग्रेसियों में और भी उत्साह भर दिया है और कांग्रेसी काफी जोश में दिख रहे हैं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के जुबान पर यही बात है कि सत्य को दबाया और छुपाया नहीं जा सकता। परिवर्तन की हवा चली। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो ये सफ़र रहा 180 किलोमीटर का जो मोटरसाइकिल की यात्रा रही, ये निर्विघ्न संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए सबसे पहले ईश्वर को मैं, अभी सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ को बहुत बहुत इसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और हम अपने तरफ से हमारे जो तमाम साथी जो सुबह में थे और दिन भर हमारे साथ आज इस सफ़र में रहे, उन सभी को मैं दिल से अपना धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि वो इतने बारिश में आ चुकी। आज हम लोगों को रास्ते में भरपूर बारिश मिली है। धनबाद से जब चले थे तो बारिश में सिंदरी तक बारिश हम लोगों को मिला और अभी शाम को समापन हुआ है तब भी बारिश देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला करके आज का यात्रा काफ़ी सफल रहा। जहाँ भी हम लोग गए, सिंदरी के लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया। गोही बांध मोड़ से स्वागत करके सिंदरी तक लोग ले गया। चंदनक्यारी जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भी स्थानीय लोगों ने हम लोगों को हाथों हाथ लिया। बोकारो में जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो बोकारो गांधी जी प्रतिमा के पास में सारे बोकारो के कांग्रेसी भी हम लोगों के साथ शामिल हुए। वहाँ पे राहुल जी का जो रोक लगा है उसका जश्न वहाँ मनाने के लिए बोकारो के ज़िले के कांग्रेसी तमाम जमा थे।
तो हम लोगों ने मिल करके सामूहिक रूप से उनका धनबाद और बोकारो ज़िला के कांग्रेस से मिल करके ही आज जश्न मनाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस उद्देश्य से आज का जुलूस निकाला गया था, ये मोटरसाइकिल जुलूस, ये 100% सफल रहा। लोगों के बीच जो संदेश देना था प्रेम और भाईचारे का, वो हम लोग देने में सफल रहे। लोगों का प्यार मोहब्बत भी हम लोगों को देखने को मिला और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, धनबाद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, नफ़रत, मतलब इतना त्रस्त हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में मैं नहीं समझता हूं यहाँ कि उनकी जमानत भी बचने वाली है। धनबाद लोकसभा शेव विधानसभा भ्रमण के बाद आम जनों से जब आप लोग मिले तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, लोगों से आप लोगों की जो मुलाकात थी, इसमें क्या लगता है आने वाले समय में निश्चितता आप लोग जीत सुनिश्चित होंगे? लोगों की जो रिएक्शन था, मैंने क्या कहा कि लोगों को जैसे ही मालूम हो रहा था कि हम लोग आ रहे हैं तो लोग बोले कि हम लोगों को पहले से सूचना आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, हम लोग इसकी बृहद रूप से तैयारी करते। क्योंकि हम लोग गए थे बिना किसी पूर्व सूचना के, हम लोग सीधा अपना जुलूस लेकर के जा रहे थे और जहाँ भी हाट बाज़ार था वहाँ हम लोग रुक करके जो हमारा इंडिया का संकल्प पत्र था उसे लोगों के बीच में वितरित कर रहे थे। क्योंकि हमारे जो 26 दलों का संकल्प पत्र है वो कमिटमेंट है भारत की जनता के साथ कि अगर हम सत्ता में 2024 में आएंगे तो हम भारत के लोगों के लिए क्या क्या हमारी सोच है, क्या क्या हमारी भावनाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं, संकल्प पत्र में वही है। तो हम जनता को वो संकल्प पत्र दे करके बताना चाहते हैं कि आप अगर इंडिया को जिताते हैं 2024 में और ये नफ़रतवादी पार्टी को हराते हैं तो कहीं ना कहीं जनमानस को, गरीब, आदिवासी, मजलूम जितने हैं दबे कुचले लोग, सारे लोगों का कल्याण होगा, देश में खुशहाली आएगी और ये जो नफ़रत का बाज़ार है ये ख़त्म होगा और मोहब्बत की दुकान